गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, मैं मनीषा साहू आप सभी का एजुकेशन हब के ऑनलाइन कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इससे पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ की स्थापना, उसके प्राचीन नाम, भौगोलिक विभाजन, नदियों के बारे में तथा परियोजनाओं के बारे में पढ़ा है। आप सभी ने यदि क्लास नहीं देखी होगी तो जाकर अवश्य देखें। उससे जुड़े हुए हमने कुछ सवाल भी देखे थे और एडीओ के कुछ दो महत्वपूर्ण टॉपिक मनरेगा और सूचना के अधिकार से संबंधित लेक्चर भी लिए थे, जिसमें थ्योरी क्लास थी और उसमें जो है मल्टीपल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये सारी कक्षाएं जो है अपलोड हो चुकी हैं। आप सभी जो है ध्यान दें, देखें और लाइक और शेयर करें। ठीक है, आज की कक्षा में हम देखते हैं कि हमने जो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के बारे में इसे पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के तीज और त्योहारों के बारे में जाना था। हमने तीज त्यौहार जो देखा था वो जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में अलग होता है और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो मैदानी इलाके हैं उसमें अलग होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो तीज त्यौहार मनाए जाते हैं वो हिंदू अवर्ष या फिर कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, जिसमें हम लोग चैत्र माह में जो हिंदू मतलब जो पर्व है, हिंदू नववर्ष है, वो चैत्र माह में प्रारंभ होता है और फागुन में होली के साथ ही वो समाप्त हो जाता है। तो हमने ये सब चीज़ें जो है पिछली कक्षा में पढ़ी थी और हमने जो महत्वपूर्ण जो है तीज त्यौहार उसको हमने देख लिया है। तो कौन कौन से त्योहारों के बारे में पढ़ लिया है हमने। चैत्र जो हमने देखा, ये तो दो संस्कृति होती है। पहला जो हमारी लोक संस्कृति है उसको और जनजाति संस्कृति है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा जो कौन कौन से टॉपिक इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तीज त्यौहार, व्यंजन, लोक नृत्य, लोकगीत, साहित्य, साहित्यकार, आभूषण और मेले, इन सभी टॉपिक के बारे में हम जो है इसमें कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि चैत्र माह में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी में रामनवमी होता है। फिर हमने देखा वैशाख महीना, विशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाते हैं, अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इसको अक्ति कहा जाता है। इस दिन जल दान किया जाता है भाचाओं को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि जल दान कौन से महीने के मतलब कौन से त्यौहार में किया जाता है। उसके बाद हमने देखा ज्येष्ठ ज्येष्ठ में आया था शुक्ल पक्ष की दशमी को क्या मनाया जाता था, गंगा दशहरा। ये भी एक बार पीएससी में पूछा गया था कि गंगा दशहरा जो है कौन से महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाया जाता है गंगा दशहरा, मनाया जाता है ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा होता है। ऐसा माना जाता था कि इसी दिन जो है गंगा माता जो है धरती में प्रकट हुई थी, या फिर शिव जी के चोटी जो उसकी जटाएं थी उससे जो प्रकट होकर धरती में पहली बार जो है इनका जो है आगमन हुआ था इसी दिन। इसलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है, गंगा दशहरा मनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा था आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीना में क्या होता है, आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष की दूसरे दिन क्या होता है, रथ द्वितीया मनाया जाता है। रथ द्वितीया मतलब रथ यात्रा होता है ना। इसी दिन क्या होता है, बस्तर संभाग में गोंचा पर्व जो है प्रारंभ होता है। इतना हमने इसे पिछली कक्षा में पढ़ा था डिटेल से, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सावन महीना पढ़ा था। सावन महीना में क्या होता है, सावन सोमवार रखते हैं, है ना। शिव जी का माह माना जाता है, एक पवित्र महीना है। ठीक है, तो इसी में जो है पहला हमारा फेस्टिवल प्रारंभ होता है हरेली तिहार। हरेली तिहार को छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार बोला जाता है ना। इस दिन किसान जो है अपने औजारों की पूजा करते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं। इस दिन गुड़ का चीला बनाया जाता है, गेड़ी चढ़ाया जाता है, नारियल से संबंधित बहुत सारे गांवों में खेल जो है खेला जाता है। मुख्य रूप से क्या होता है, इस दिन गेड़ी चढ़ा जाता है, बांस से बना होता है, बच्चे इससे खेलते हैं। ठीक है, इस दिन एक चित्रकारी होती है जिसमें गोबर से जो है महिलाएं जो है गोबर से चित्रकारी करती है घर की दीवारों में, ताकि जो है काली शक्तियों से क्या है उसकी रक्षा की जा सके, है ना। इसके पांचवें दिन नाग पंचमी होती है। नाग पंचमी के लिए कहाँ मेला लगता है, दल्हा पहाड़ में मेला लगता है। दल्हा पहाड़ कहाँ है, तो दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा के पास स्थित है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने भाद्र पक्ष देखा था। भाद्र पक्ष में कि प्रथमा को क्या होता है, भोजली त्यौहार मनाया जाता है। भोजली त्यौहार जो है अन्नपूर्णा देवी को क्या है समर्पित है। ठीक है, इस दिन भोजली गीत गाया जाता है, भोजली गीत, है ना। और इसी दिन क्या होता है, चतुर्थी को, भाद्र महीना की चतुर्थी को क्या होता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुरा चौथ मनाते हैं। बहुरा चतुर्थी, बहुरा चतुर्थी मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पीएससी में पूछा गया था कि बहुरा चतुर्थी कब मनाई जाती है, तो ये भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भी माताएं क्या करती हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या करती हैं, व्रत करती हैं। इस दिन जो है गाय का पूजा किया जाता है, गाय के बछड़े का पूजा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
षष्ठी को कृष्ण क्या मनाते हैं, षष्ठी को अष्टमी को मनाते हैं, सॉरी षष्ठी को मनाते हैं क्या, हर षष्ठी मनाया जाता है। इस दिन माताएं जो होती हैं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती है ना। नेक्स्ट देखा हमने अष्टमी को कृष्णाष्टमी देखा। फिर शुक्ल पक्ष के प्रथम के तृतीया के दिन क्या होता है, तीज पर्व मनाया जाता है, जिसे तीजा कहा जाता है ना। इसके लिए क्या करते हैं, इस दिन व्रत रखते हैं महिलाएं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, ठीक है। इस दिन छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनता है, ठेठरी और खुरमी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं। आज हम नया अपना टॉपिक चालू करने वाले हैं क्वार या फिर आश्विन माह। कौन सा महीना, आश्विन माह, ठीक है। आश्विन माह में क्या होता है, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रथमा से, कृष्ण पक्ष मतलब पहला पाक क्या होता है, कृष्ण पाक। तो कृष्ण पक्ष की प्रथमा से 15 दिन तक, मतलब 1 से 15 दिन तक क्या मनाते हैं हम लोग, पितृ पक्ष मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पितृ पक्ष मनाया जाता है, ठीक है। पितर बोलते हैं जिसको, पितृ पक्ष मनाया जाता है। इस दिन हम लोग जो जो भी हमारे पूर्वज होते हैं जिनका देहांत हो चुका होता है, उनको क्या किया जाता है, पिंड दान किया जाता है, ठीक है। ये पितर अपने पूर्वजों की शुक्रिया अदा करने के लिए या फिर उनके आगमन के लिए एक तरीके से जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, या फिर एक मतलब एक 15 दिन का पूरा पूरा एक वो होता है कार्यक्रम, जिसमें अलग अलग दिन क्या होते हैं, अलग अलग जीव आत्माओं का क्या होता है, आगमन होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इस दिन क्या करते हैं, बड़ा बनता है, क्या बनता है, बड़ा और सुहारी बनाया जाता है। मतलब पूरी होता है ना, एक तरीके का मीठा पूरी होता है जिसे सुहारी बोलते हैं, बड़ा और सुहारी बनाया जाता है उड़द दाल से। इसी से क्या किया जाता है, उनको जो है पिंडदान के रूप में दिया जाता है। ये पितृपक्ष हो गया। फिर इसके शुक्ल पक्ष आया। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से 9 दिन तक, मतलब पहले से 9 दिन तक क्या होता है, प्रथम से 9 दिन तक हम लोग हमारा जो क्वार का क्या मनाते हैं, नवरात्रि। क्वार का नवरात्रि, 2 नवरात्रि होता है, एक चैत्र माह में नवरात्रि होता है, एक क्वार महीने में नवरात्रि होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि शुक्ल पक्ष के जो है मतलब आश्विन माह में शुक्ल पक्ष के पहले दिन से 9वें दिन तक हम लोग नौ शक्ति की पूजा करते हैं, आदि शक्ति की। दुर्गा दुर्गा बैठाते हैं, है ना, दुर्गा माता की पूजा की जाती है, दुर्गा बैठाया जाता है। और इस दिन मेला भी भराता है, जहाँ जहाँ देवियों का स्थल होता है वहाँ वहाँ मेला मेला भराता है। फिर 10वां दिन क्या मनाते हैं हम लोग, दशहरा मनाते हैं। क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। यहाँ पे बाकी जगहों में दशहरा मनाया जाता है, और बस्तर क्षेत्र में क्या मनाया जाता है, बस्तर क्षेत्र में जो है रथ यात्रा, जो है रथ पर्व या फिर बस्तर दशहरा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बस्तर दशहरा जो है मनाया जाता है। बस्तर दशहरा में बस्तर में रावण का जो है रावण दहन नहीं किया जाता, बल्कि वहां पे रथ का है रथ यात्रा निकाला जाता है, ठीक है। उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, उसी महीने में हम लोग क्या मनाते हैं, पूर्णिमा के दिन हम लोग मनाते हैं, पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, शरद पूर्णिमा मनाते हैं। शरद पूर्णिमा इस दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन कृष्ण भगवान जो थे मतलब गोपियों के साथ रास लीला किए थे, ठीक है। इस दिन जो है अमृत की वर्षा होती है, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अमृत वर्षा होती है, ठीक है। अमृत वर्षा होती है, इसीलिए इस दिन जो है तस्मई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, तस्मई। तस्मई क्या होता है, तस्मई, तस्मई एक व्यंजन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, जिसे हम खीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खीर। मीठी जो है चावल और दूध से बनता है, जिसे खीर भी बोलते हैं। तस्मई बनाया जाता है, और तस्मई बनाकर इसे मतलब आंगन में सब लोग जो है रखते हैं, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि इस दिन क्या होती है, अमृत वर्षा होती है, ठीक है। शरद पूर्णिमा हो गई। अब पूर्णिमा के बाद कौन सा महीना आ जाएगा, अगला महीना। अगला महीना क्या होगा, कार्तिक का महीना। कौन सा महीना, कार्तिक महीना, ठीक है। कार्तिक माह में क्या होगा बताइए, कार्तिक महीने में हम क्या मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। तो दिवाली कब मनाते हैं, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन, ठीक है। तेरस होता है कृष्ण माह के 13वें दिन, ठीक है। तेरस होता है, तो इस दिन क्या होता है, दिवाली जो है प्रारंभ होता है। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, धनतेरस। क्या मनाते हैं, क्या मनाया जाता है, धनतेरस मनाया जाता है, ठीक है। फिर 14वें दिन क्या मनाए जाते हैं, नरक चौदस मनाया जाता है। मतलब इस दिन जो है नरक चौदस का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। यमराज जी के लिए 14 दिए निकाले जाते हैं, इसलिए इसे नरक चौदस कहा जाता है, ठीक है। फिर अमावस्या के दिन क्या होता है,
अमावस्या के दिन बड़ी दिवाली मनाई जाती है ना, बड़ी दिवाली लक्ष्मी माता की पूजा किए जाते हैं, बड़ी दिवाली इसी दिन जो है मनाया जाता है, ठीक है। दीपों का उत्सव बड़ा दिवाली जो है इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि राम जी जो है वनवास को पूर्ण करके जो है अयोध्या लौटे थे, इसी की खुशी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अमावस्या के दिन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो है अब आ गया ये कृष्ण पक्ष अमावस्या के बाद समाप्त हो जाएगा। अब क्या आएगा, शुक्ल पक्ष की प्रथमा। कब क्या आएगा, शुक्ल पक्ष की प्रथमा, प्रथम दिन आएगा। तो प्रथम दिन क्या मनाते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रथम दिन हम लोग क्या मनाते हैं, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन गोवर्धन पूजा होता है। क्या होता है, गोवर्धन पूजा किया जाता है। गोवर्धन पूजा होता है जहाँ जहाँ जिन लोग गाय रखे रहते हैं, गाय माता की पूजा होती है ना, अपने अपने घरों में गाय को खाना खिलाया जाता है और गोबर से क्या होता है, गोवर्धन का जो है संरचना जो है उसकी बनाई जाती है ना। तो इस दिन माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उसी के उपलक्ष्य में जो है क्या मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा दिन, द्वितीया होता है। द्वितीया को क्या मनाया जाता है, भाई दूज मनाया जाता है। क्या मनाता है, भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन भाई जो है अपनी बहनों के घर जाके जो है खाना खाते हैं, है ना। उसी को बोलते हैं भाई दूज, जो कि भाई के लिए बहन जो है मनाती है। भाई बहन का फेस्टिवल है, भाई दूज मनाया जाता है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन, ठीक है। फिर नवमी आता है, इसी में क्या आएगा, नवमी, कार्तिक महीने का नवमी, ठीक है। कार्तिक का नौवा दिन नवमी, ठीक है। नवमी को क्या मनाते हैं, आंवला नवमी मनाया जाता है। आंवला नवमी के दिन क्या होता है, इस दिन हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं ना, आंवला भात खाने जाते हैं। मतलब आंवले पेड़ के नीचे खाना बनाया जाता है, आंवला भात खाया जाता है, उसे ही आंवला नवमी कहते हैं। इस दिन आंवला पेड़ की पूजा पाठ की जाती है, ठीक है, पूजा किया जाता है। इस दिन आंवला भात खाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है एकादशी, मतलब शुक्ल पक्ष का एकादशी, ठीक है। एकादशी के दिन क्या होगा, एकादशी के दिन से जो भगवान सोए हुए रहते हैं रथ यात्रा के, मतलब द्वितीया के दिन, उस दिन ये उठते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, देव उठनी एकादशी। क्या बोलते हैं, देव उठनी एकादशी, ठीक है। देवउठनी एकादशी से ही सभी जो शुभ कार्य हैं, वो सभी शुभ कार्य जो हैं प्रारंभ होते हैं। मतलब जो शादी ब्याह बंद हो जाया रहता है रथ द्वितीया के दिन से, वो जो कब से प्रारंभ होता है, देवउठनी एकादशी से वो जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। इसलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है, ठीक है। इस दिन तुलसी विवाह होता है। क्या होता है, तुलसी माता का विवाह होता है, तुलसी विवाह होता है इस दिन। इसी को ही छोटी दिवाली कहा जाता है, तुलसी विवाह, और इसे क्या कहा जाता है, छोटी दिवाली। इतना तक आप सबको समझ में आया, ठीक है। तो हमने नवमी को क्या मनाया, आंवला नवमी मनाया। फिर एकादशी को देवउठनी एकादशी बनाया। देवउठनी एकादशी किसे कहते हैं करके पूछा जाता है। क्यों बोला जाता है देवउठनी एकादशी, क्योंकि इस दिन जो रथ द्वितीया के दिन भगवान जो विश्राम अवस्था में चले जाते हैं, वो पुनः जो है देवउठनी एकादशी के दिन उठते हैं, ठीक है। इसी दिन से शुभ कार्य जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। इसे छोटी दिवाली कहा जाता है। इसी दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद पूर्णिमा आता है। क्या आता है, पूर्णिमा, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन क्या होता है, इस दिन कार्तिक स्वामी का विसर्जन होता है ना, कार्तिक स्वामी विराजमान होता है, उसका विसर्जन होता है। और कार्तिक पूर्णिमा का ही क्या लगता है, मेला लगता है। तो ये मेला कहाँ लगता है, ये मेला लगता है रायपुर के खारून नदी के महादेव घाट में। रायपुर में जो खारून नदी है ना, उसमें जो महादेव घाट है, उसी महादेव घाट में जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है कार्तिक पूर्णिमा का मेला, रायपुर में खारून नदी के घाटी पे जो महादेव घाट बना है, वहीं पे क्या बनता है, खारू मतलब जो है कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, कार्तिक के बाद कौन सा महीना आता है, अघन। अघन महीने में क्या मनाते हैं हम लोग, गुरुवार के दिन गुरुवारी पूजा बोलते हैं। गुरुवार के दिन क्या मनाते हैं हम लोग, अघन गुरुवार मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। क्या की जाती है, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है।
लक्ष्मी पूजा में क्या होता है? इस दिन लक्ष्मी पूजा पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजा के दिन क्या होता है? रेहन। रेहन क्या होता है? रेहन जानते होगे आप सभी, है ना। रेहन मतलब चावल को भिगोकर उसे पीस कर उसके आटे से क्या बनाता है? रेहन के आटे से जो है फूल बनाया जाता है। क्या बनाता है? फूल बनाया जाता है। अलग अलग आकृतियों का चौक बनाया जाता है। बुधवार को और गुरुवार को सुबह सुबह जो है लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। इसे ही अघन गुरुवारी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक व्यंजन बनता है जिसे फरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फरा। इसे दूध फरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध फरा। दूध फरा किससे बनता है? चावल से बनता है, चावल के आटे से, ठीक है। तो इसका ही भोग लगाया जाता है, ठीक है। इसमें किसका भोग लगाया जाता है? चावल के आटे से एक मीठा व्यंजन बनता है जिसे फरा बोलते हैं, ठीक है। तो इसे ही क्या करते हैं? भोग के लिए लगाते हैं। तो हमने अघन पढ़ लिया। अघन के बाद क्या आता है? अघन के बाद कौन सा महीना आता है जी? अघन के बाद आता है पुष महीना, जिसे पौष भी बोलते हैं। अघन, पुष या फिर पौष महीना भी बोलते हैं, ठीक है। ये पौष महीने में क्या मनाते हैं? देखो अभी तक क्या हो गया हमारा, नवंबर नवंबर का महीना चलते रहता है, नवंबर दिसंबर का, है ना। तो खेती किसानी का काम जो है क्या होता है? पूर्ण हुआ रहता है ना। तो खेती किसानी के काम के पूर्ण होने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में जो एक विशेष रूप का फेस्टिवल मनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है छेरछेरा। क्या मनाया जाता है? छेर छेरा, ठीक है। इस दिन स्नान दान आदि का दिन माना जाता है। ये बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन स्नान करने के लिए लोग संगम स्थलों में जाते हैं, है ना। स्नान दान आदि का दिन माना जाता है। तो इसी दान को जो है छत्तीसगढ़ में बच्चे लोग जो है घर घर जाके छेरछेरा मांगते हैं, जिसमें धान का जैसे जैसे जिसके पास धान चावल पैसा जो भी होता है वो बच्चों को दान देते हैं, ठीक है। इसमें गाना गाते हुए बच्चे जो है छेरछेरा मांगने जाते हैं। ये बच्चों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और छत्तीसगढ़ में जो है क्योंकि ये धान प्रधान है, तो इसमें एक विशेष महत्व जो है रखता है। ये कब मनाया जाता है? पुष महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार होता है? छेरछेरा का त्यौहार होता है, ठीक है। पुष के बाद क्या आता है? मांग। पुष के बाद मांग। कौन सा महीना आता है? मांग का महीना आता है। मांग के महीने में क्या होता है? बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। तो इसके बसंत पंचमी मनाते हैं। क्या बनते हैं? बसंत पंचमी, ठीक है। बसंत पंचमी इस दिन क्या होती है? सरस्वती माता की पूजा की जाती है, ठीक है। इतना हमने देखा। इसके बाद मांग के बाद क्या आ जाएगा? अंतिम महीना फाल्गुन। क्या हो जाएगा? फाल्गुन या फिर फागुन, ठीक है। क्या आ जाएगा? फागुन महीना, जो कि हिंदी वर्ष के हिसाब से, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अंतिम महीना है। तो प्रारंभ महीना कौन सा है? प्रारंभ महीना चैत है और अंतिम फागुन है। तो फागुन में कृष्ण पक्ष के 13वें दिन, ठीक है, त्रयोदशी को, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को क्या मनाते हैं हम लोग? महाशिवरात्रि मनाते हैं। क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं, ठीक है। ठीक। अब क्या आ जाएगा? पूर्णिमा आ जाएगा, है ना। तो पूर्णिमा को क्या मनाएंगे? होली का त्योहार। क्या मनाएंगे पूर्णिमा के दिन? होली, ठीक है। होली उत्सव मनाया जाता है इस दिन, जिसे फागुन तिहार भी कहा जाता है। होली उत्सव मनाया जाता है, इसे फागुन त्योहार भी कहा जाता है, ठीक है। इस दिन क्या विशेष व्यंजन बनता है? क्या बनता है इस दिन? गुजिया। एक विशेष व्यंजन है जो होली के त्योहार में बनाया जाता है, ठीक है। तो व्यंजनों को भी याद रखें और कौन कौन सा मेला कौन कौन से फेस्टिवल में लगता है उसे भी याद रखें। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा? आज के क्लास में हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ में 30 त्यौहार मनाए जाते हैं वो कब कब और कौन कौन सी तिथि में मनाए जाते हैं और उसमें क्या विशेष महत्व है उसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इतना जो है, इतना से संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जिसका जो है उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला बताइएगा, हरेली किस माह में मनाई जाती है? किस माह में मनाई जाती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए
चैत्र महीने में। ऑप्शन नंबर बी माघ के महीने में। ऑप्शन सी सावन महीने में। ऑप्शन नंबर डी कार्तिक महीने में। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। कौन सा पर्व गंगा को समर्पित है? ठीक है, गंगा नदी को समर्पित है। ऑप्शन ए विजय दशहरा। ऑप्शन सी गंगा दशहरा। ऑप्शन सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दान से जुड़ा पर्व कौन सा है? जुड़ा पर्व, दान से जुड़ा पर्व कौन सा है? ऑप्शन ए छेरछेरा। ऑप्शन बी पितृपक्ष। ऑप्शन सी दीपावली। ऑप्शन डी हरेली। बताइए, दान से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ का कौन सा पर्व है? छेरछेरा, पितृपक्ष, दीपावली या हरेली? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्ति तिहार, अक्ति तिहार से संबंधित है, से संबंधित सही कथन है। सही कथन है। अक्ति तिहार से संबंधित सही कथन है। ऑप्शन ए यह चैत्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें पुत्रा पुत्री विवाह किया जाता है, पुत्रा पुत्री विवाह चलता है, पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी यह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी बी व सी दोनों, बी व सी दोनों।
ठीक है। तो इतने क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन है जो कि हमने 30 त्यौहार पढ़े थे उससे रिलेटेड है। तो इन पांचों क्वेश्चन का, चारों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया जाएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में और पिछले क्लास को मिला के हमने छत्तीसगढ़ के त्यौहार को पूर्ण कर लिया था। आगे क्लास में हम छत्तीसगढ़ के लोकगीत, लोक नृत्य और लोक गाथा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।